मैंने अपने जर्नलिज्म के करियर में कई सारे ग्रुप ऐसे देखे हैं जो चुपचाप धीरे 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 बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाते हैं कि आपको हमें पता ही नहीं चलता। और फिर जब हम देखते हैं अरे इस ग्रुप में इतनी कंपनियां हो गई, इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली हो गई, और ये तो ग्रुप की ऐसी ऐसी कंपनियां कि जो अपने काम में हिंदुस्तान में या फिर पूरी दुनिया भर में नंबर वन है। ओह, फिर आपको लगता है अच्छा ये सब कब हुआ। और ऐसा ही एक ग्रुप और आज मेरे साथ है जिसने ऐसा ही कुछ काम किया है, जिन्होंने वर्ल्ड क्लास कंपनियां बनाई हैं और ग्रुप की साइज़ करीबन करीबन $5 बिलियन के आसपास, यानी कि 40,000 करोड़ से ऊपर के कर लिए। और कंपनियों का नाम सुनेंगे आप पहचान जाएंगे, लेकिन ग्रुप का नाम सुनेंगे आपके अच्छा ये ग्रुप इतना बड़ा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेल्सपन ग्रुप की, वेल्सपन वर्ल्ड। आज इनकी टॉप मैनेजमेंट टीम मेरे पास में है, और टॉप से मतलब वाकई में टॉप मैनेजमेंट टीम है, क्योंकि ग्रुप के फाउंडर, प्रमोटर, चेयरमैन बीके गोयनका साहब हैं हमारे साथ। और ग्रुप की 3 बड़ी दिग्गज कंपनियां जो लिस्टेड है, वैसे अनलिस्टेड कंपनियां भी काफ़ी हैं जो इस ग्रुप में है, लेकिन इन 3 कंपनियों के एमडी सीईओज भी मेरे साथ में हैं। और आज ये ग्रुप मना रहा है अपना दूसरा इन्वेस्टर डे, एनालिस्ट डे। तो जाहिर सी बात है इन्होंने पूरे देश भर के, दुनिया भर के फंड मैनेजर्स और एनालिस्ट से बात की है, अपने ग्रुप के प्लान्स रखे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जी बिजनेस के जितने दर्शक हैं उन्हें भी कम से कम ये पता चले कि ये ग्रुप अब तक क्या कर चुका है और आगे क्या करने वाला है। तो मेरे साथ रहिए अगले कुछ समय तक। 2 बातें मैं आपको इंश्योर करता हूँ। एक, इस ग्रुप के बारे में, इस ग्रुप की कंपनियों के बारे में जो विजन है, जो आगे की परफॉर्मेंस आने वाली है, वो बहुत अच्छे से आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। और दूसरी बात वो कि कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग और बढ़िया दमदार डिस्कशन होने वाला है कि आपको वाकई में मज़ा आ जाएगा। तो रहिए मेरे साथ थोड़ी देर के लिए। स्वागत करता हूँ मैं बीके गोयनका साहब, फाउंडर हैं, इस ग्रुप के चेयरमैन हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही विपुल माथुर साहब, आपने कई बार मेरे साथ इंटरव्यू में देखा है, वेल्सन कॉर्प के आप एमडी सीईओ हैं। दीपाली गोयनका जी जो जानी मानी एंटरप्रेन्योर हैं, और वेल्सपन लिविंग जो इस ग्रुप की बड़ी शाइनिंग स्टार कंपनी है, वो आप चलाती हैं। संदीप गर्ग साहब हैं जो वेल्सपन एंटरप्राइजेस के एमडी सीईओ हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेस में बड़ी ज़बरदस्त दखल रखते हैं, और इस कंपनी को, इस ग्रुप के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस उनके पास है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। और सबसे पहले गोयनका साहब आपको धन्यवाद। मान रहा हूँ कि शायद ऐसा पहली बार ही होगा आपके ग्रुप के इतिहास में कि आपकी पूरी टॉप टीम और चारों आप एमडी सीईओज एक साथ मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं। अनिल जी, आपने एकदम सही बोला कि ये आई थिंक हमारी वेल्सपन की हिस्ट्री में ये पहली बार हो रहा है कि हम द टॉप मैनेजमेंट, और कुछ खास बात तो आप में भी है ना, आपने हम सबको एक साथ बिठा दिया। थैंक यू। नहीं, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मानी, और आपने कहा कि मुझे जब पता चला कि आप इन्वेस्टर डे कर रहे हैं, मैंने कहा ये बढ़िया आइडिया है, सब लोग एक साथ होंगे। और चलिए, एक एक कंपनी का इंटरव्यू तो मैं हर बार करता हूँ, लेकिन आज एक साथ आप सबसे समझा जाए, मिला जाए। तो पहले शुरुआत आपसे ही करता हूँ। क्या क्या खास बातें आपने इस इन्वेस्टर डे में, इस इन्वेस्टर एनालिस्ट मीट में कही है, जो जरा हमारे दर्शकों को भी आप बताएं कि ग्रुप को लेकर आपने क्या विजन रखा है, क्या प्लान्स बताएं, वो मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, पिछले कुछ सालों से हमने ग्रुप की एक्टिविटी को स्ट्रीमलाइन किया जी। और जो बिजनेसेस थे, लास्ट ईयर हमने पहली बार कॉन्फ्रेंस की, एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस, और मैंने उस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था कि ये फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है। बिजनेस अच्छा है, बुरा है, क्या माहौल है, क्या नहीं है, लेकिन हम ये, दिस इज़ अवर रिचुअल, हम ये हर साल इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस करेंगे, और एज अ मैनेजमेंट वी विल टेल, हम हमारे इन्वेस्टर्स को, एनालिस्ट को बताएंगे कि हमने क्या बोला था, क्या किया, क्या हो रहा है। तो जिससे कि एक साल का स्कोर कार्ड, जिसे मैं बोलूँ कि वो सामने हम पेश करें और उसके बारे में चर्चा करें, और हम क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, और आगे क्या कैसा लग रहा है, उसके बारे में एक डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन में क्वेश्चन आंसर भी आते हैं, एक हमारा भी कमिटमेंट बढ़ता है जी। और ये सिर्फ हमारे को इन्वेस्टर डे सिर्फ फ्रॉम द एंगल ऑफ बिजनेसेस नहीं, हमारा भी एक फ्रॉम हमारी टीम के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ है। हम अपना कितना भी मोटिवेशनल इंटरनल कर लें, जब हम जाके पब्लिक में बात करते हैं, हाँ, तो ये कमिटमेंट हो जाता है, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। नहीं तो मैं कितनी भी बात करूँ, आप एमडी लोग कितनी भी बात करें, तो आई थिंक ये दोनों तरफ से इसमें एडवांटेजेस है। और अल्टीमेटली एक परसेप्शन की बात एक है, लेकिन जब हम बोलते हैं, उसको डिलीवर करते हैं और या नहीं करते हैं, तो कैसे हमारे इन्वेस्टर हमारे को देखते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज हम लोग मे बी ए लार्जर शेयर होल्डर, पर अल्टीमेटली कंपनी है। कंपनी एक
एंटिटी है और हम शेयर होल्डर हैं, जी कोई छोटा है कोई बड़ा है। जी। तो अगर एक हम उस चीज़ को क्लियर कट उसको अगर हम लेके आते हैं सामने, तो पिछले कुछ सालों में जो हमने कुछ गलतियां की, कुछ कैपिटल एलोकेशन में की, तो हमने एक जो स्पेसिफिक बात की कि हमारा फोकस ऑन कैपिटल एलोकेशन क्या रहेगा, ओके हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या रहेगा, हमारा नॉन कोर एसेट को हम कैसे डीलीवरेज करेंगे। तो अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो करीब करीब हमने 5,000 से ज़्यादा करोड़ के एसेट बेचे। ओके एंड आज हमारी बैलेंस शीट, सब बैलेंस शीट अक्रॉस द ग्रुप AA+, AA है, उस फैमिली उस कैटेगरी में है। और अगर ग्रुप का अगर आप डेट देखेंगे तो अगेंस्ट करीब करीब 4-4,500 करोड़ का हमारा एबिडा है साल का ग्रुप का, उसके सामने डेट है करीब करीब 2,000 करोड़ का। बस सो इट्स लेस देन 0.5। जी सो ये जो चीज़ें हुई है पिछले 8-10 क्वार्टर्स में, हमारा जो फोकस रहा है और एक कमिटमेंट रहा है टूवर्ड्स एवरी स्टेप, आई थिंक उसका रिजल्ट अभी देखने को मिल रहा है। और एक बात हमने और भी करी कि हमने एक फ्रेमवर्क तैयार किया जिसे हमने बोला कि 3G। बेसिकली किसी भी सॉलिड ग्रोथ के लिए यू नीड द गवर्नेंस, यू नीड द राइट प्रोसेसेस, यू नीड राइट काइंड ऑफ पॉलिसीज़। एंड साथ के साथ हमने बोला कि सेकंड G वॉज हमारा ग्रीन था, विच इज़ सस्टेनेबिलिटी। आज हम जो भी कुछ कर रहे हैं, हम ग्लोबल मार्केट में, हमारा 70% रेवेन्यू ग्लोबल मार्केट से आता है, हमें मालूम है कि हमारे कस्टमर को कैसे देख रहे हैं। और आज जब हम बॉर्डर टैक्स की बात कर रहे हैं, हम लोग अगर हम आइकिया के पास जाते हैं तो हमको मालूम है क्या बोल रहा है, या टोटाल के पास जाते हैं तो क्या बोल रहे हैं। तो जो चीज़ हम बेसिकली कस्टमर के लिए कर रहे थे, लेकिन जब हमने देखा कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारी ग्रोथ के लिए भी, राइट, तो जो हमको समझ में थोड़ा लेट आया लेकिन आ गया। सो सस्टेनेबिलिटी ऑल्सो इज़ फ्रॉम द हार्ट, कि अगर हम अपने प्लेनेट को कैसे देख रहे हैं, हम आज जैसे एक छोटी सी बात बता रहा हूँ कि जो पानी है, हर एक आदमी को कीमत, उस पानी की कीमत नहीं मालूम है, राइट। लेकिन हम लोग कच्छ में हैं। जब हम कच्छ में 20 साल पहले मोदी जी के ज़माने में गए थे तो हमको पानी की पाइपलाइन नर्मदा से ला के दे दी, और ओवर ए पीरियड ऑफ 15 साल 20 साल वो जो फ्रेश वाटर रास्ते में गायब हो गया। अच्छा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई, फार्मर्स के रिक्वायरमेंट बढ़ गई, तो हमको मालूम चला कि पानी की कीमत कैसे है। तो जो वेस्ट वाटर को हमने रिसाइकल किया फर्स्ट टाइम, वो इंडस्ट्री के लिए आज एक एग्जाम्पल है। करीब करीब एवरी डे 25 मिलियन लीटर पर डे हम लोग पूरा सीवेज वाटर को रिसाइकल करते हैं और पूरी इंडस्ट्री के लिए यूज़ करते हैं। सो इट्स जीरो फ्रेश वाटर यूज एट आवर प्लांट। आज नेक्स्ट ईयर तक हम 75% ग्रीन पावर पे चले जाएंगे। ओके हम लोग कॉटन में ऑलमोस्ट लाइक 20% वी वांट टू यूज़ रिसाइकल फाइबर। तो ये सब चीज़ें हैं जो आगे चल के और प्लेनेट के लिए, हमारे लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए और मार्केट के लिए और ग्रोथ के लिए अच्छी है। बिल्कुल, ये तो आपने एक विज़न बताया, लेकिन मैं ऐसे बिना नंबर्स लिए आपको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उससे पहले एक बार माथुर साहब से जानना चाहता हूँ, क्योंकि माथुर साहब की कंपनी ने भी कुछ बड़े कीर्तिमान बनाए। क्योंकि जब मैं आपके साथ शो पर आया था अंजान में, तो मुझे पता चला कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पर, दुनिया में सबसे गहराई पर पाइप लगाने वाले माथुर साहब ही हैं, राइट सर? क्या वेल्सपन कॉर्प, शायद बहुत कम लोगों को हिंदुस्तान में पता होगा कि आप जिस तरह का काम ग्लोबल मार्केट्स में कर रहे हैं, जिस इंटरनेशनल मार्केट्स में कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि पाइप ही तो बनाना है। तो क्या अलग, क्या हटकर आप कर रहे हैं? वेल्सपन कॉर्प क्या कर रहा है, ये समझाइए। अनिल जी, इस कंपनी में वेल्सपन कॉर्प में जो काम हो रहा है वो एकदम अनपैरेलल्ड काम हो रहा है। हम कोई भी रेगुलर कमोडिटी बिजनेस के पीछे भाग नहीं रहे। एक ग्रुप का बिल्कुल क्लियर विजन है चेयरमैन का, जिस फील्ड में हमको ऑपरेट करना है उसमें हम टॉप 3 में रहेंगे। ओके, निश में ऑपरेट करेंगे, ये एकदम डीएनए है हमारे यहाँ का। तो कोई भी हम काम जब स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको वी हैव टू बी वन ऑफ द टॉप 3 इन द वर्ल्ड। इसी विजन के साथ कंपनी स्टार्ट हुई, इसी मिशन पे काम कर रहे हैं, और आज 20 साल की मेहनत के बाद, सब लोगों की मेहनत के बाद, ये कंपनी आज वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है। उसी के अंदर कुछ लॉरेल्स हैं कि हैवीएस्ट पाइपलाइन दे दी, डीपेस्ट पाइपलाइन दे दी, हाईएस्ट प्रेशर वाली पाइपलाइन दे दी। ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होता चला गया। अब एक नया दौर आ गया, एक नया फेज आ रहा है जहाँ पे हम एक और बिल्कुल ही डिफरेंट रोल प्ले करेंगे। एंड वो रोल जो हम प्ले करने वाले हैं नए दौर, नई एनर्जी के पाइपलाइंस के अंदर, वो इस कंपनी को एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाएगी अनिल जी। ये तो मतलब एकदम नई रेंज में, नई
तरीके से काम करने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन दीपाली जी, आपकी कंपनी वेल्सपन लिविंग तो ऑलरेडी वर्ल्ड नोन है, पॉपुलर हो चुकी है। जब से आपने एक ज़माने में सबसे पहले जब विंबलडन में आपने अपनी एंट्री ली, लोग हिंदुस्तान में सोच नहीं सकते थे कि हिंदुस्तान की कंपनियां भी दुनिया के सबसे बेस्ट टूर्नामेंट में अपने प्रोडक्ट सप्लाई कर सकती है। और वहाँ से जो एक न सिर्फ आपकी कंपनी को लेकर बल्कि लोगों को ये भी भरोसा हुआ कि हिंदुस्तान की कंपनियां ऐसा कर सकती हैं। ये बताइए कि इस वक्त आपका क्या विजन है वेल्सपन लिविंग को लेकर, कहाँ पहुँचाना चाहती हैं आप इसे? सबसे पहले तो अनिल जी, आई थिंक आज जैसे आज इन्वेस्टर डे था, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन मेरे पास आया, आप टैरिफ में क्या कर रहे हैं? और हमारा एक एकदम क्लियर विजन है जो चेयरमैन के साथ और हमारी टीम के साथ हमने इंक आउट करा है, 15,000 करोड़ इन द मिड टर्म। दैट इज़ एब्सोल्युटली क्लियर, वहाँ हमको पहुँचना है। ये चैलेंजेस तो आते रहेंगे अनिल जी, आज ये चैलेंजेस हैं, पर जो हमारा विजन है वो कम्प्लीटली इंटैक्ट है। वो है मार्केट लीडरशिप का। इन टफ चैलेंजेस में भी अनिल जी, वी हैवंट लॉस्ट एनी कस्टमर। मार्केट लीडरशिप हमने रिटेन करी है और वो कंटिन्यू रहेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, तो अगर मैं आपको बोलूँ 15,000 करोड़, आज 5th टावल अमेरिका में हमारा है, आज यूके में भी टॉप जो एक्सपोर्ट हम करते हैं, टावल का जो इंपोर्ट होता है यूके में, टॉप में हम ही आते हैं, डिस्पाइट एफटीए अभी तक नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं यूके यूरोप में जो एफटीए आने वाला है, जापान में एफटीए आने वाला है, मिडल ईस्ट में आने वाला है, ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी आ चुका। आई थिंक दिस इज़ गोइंग टू ले द पाथ फॉर व्हाट वी आर गोइंग टू डू अनिल जी। उसके बाद जो इंडिया में आपने देखा अभी जीएसटी के बाद, इट्स गोइंग टू पेव अ पाथ ऑफ कंजम्पशन, इट्स गोइंग टू ओपन दैट डोर। अगले साल इंडिया में भी जो मार्केट है वो आगे बढ़ेगा। हमारी 2 ब्रांड्स हैं, स्पेसेस और वेल्सपन, वो ग्रोथ पाथ पे जाएंगी। सो डेफिनेटली द विजन इज़ इंटैक्ट, बट सबसे इम्पॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी, जो हमारा बेड रॉक है, उसके बिना हम कुछ काम करते नहीं हैं। एंड सेकेंडली इनोवेशन। इनोवेशन इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ व्हाट वी डू। तो ये दोनों चीज़ें हमारी इम्पॉर्टेंट रहेंगी आगे जाने के लिए, और 15,000 करोड़ का रोड मैप एकदम इंटैक्ट है। एकदम बिल्कुल नंबर के साथ बताया दीपाली जी ने, 15,000 करोड़ तक पहुंचने की तैयारी है। गर्ग साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग उन्हीं कंपनियों को पहचानते हैं जिनकी कंपनी के नाम के आगे इंफ्रास्ट्रक्चर लगा हो। वेल्सपन में इंफ्रास्ट्रक्चर नाम में मिसिंग है, एंटरप्राइजेज। कई बार लोग सोचते हैं कि अच्छा ये कंपनी करती क्या होगी। और जब पहली बार, मैंने भी कई सालों पहले जब मैंने पूरा पढ़ा आपकी कंपनी के बारे में, तब मुझे लगा हाँ, इतना बड़ा काम आप कर रहे हैं इंफ्रा में। ज़रा एक बार बताएं कि हिंदुस्तान की ये बदलती और बढ़ती हुई इकोनॉमी में क्या, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपको नज़र आती है वेल्सपन एंटरप्राइजेस के लिए? धन्यवाद अनिल जी। इंफ्रास्ट्रक्चर में अपॉर्चुनिटी तो हर स्पेस में है। जो हमारे लिए हम देखते हैं, एक तो हमको लगता है कि पानी एक एसेंशियल कमोडिटी है जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो हमको लगता है कि पानी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले बनेगा। इंडिया में करीब 4% फ्रेश वाटर है, 18% पॉपुलेशन है वर्ल्ड की। सो ये पानी को जिस तरीके से हम यूज़ करते रहे हैं, शायद हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो पानी में रीयूज़ ऑफ पानी, इंटरकनेक्शन ऑफ रिवर्स, इरिगेशन हमारा ऑलमोस्ट 60% अभी रेन पे डिपेंड करता है। रेन का, वेदर का चेंज हो ही रहा है, तो उसको भी लगता है कि वो भी हमारे लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, अपनी फार्मर्स के लिए भी और हमारी पॉपुलेशन के लिए भी। तो हमको क्लियरली ये लगता है कि रीयूज़ ऑफ वाटर, इफ़ेक्टिव कनेक्शंस ऑफ वाटर, ये हमारे लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट वो होगा। दूसरा ये रियलिटी है कि अर्बनाइजेशन होना है, और अर्बनाइजेशन अगर होगा तो हम अर्बन सिटी में आज की तारीख में ग्राउंड पे कोई जगह बची नहीं है जी। या तो ऊपर जाना है या ज़मीन के नीचे जाना है। ऊपर में सोशल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है जी। तो हमारा ये मानना है कि अब हमें नीचे ही ज़मीन में जाना पड़ेगा, जिसमें टनलिंग करनी पड़ेगी, जो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है। और वो एक सस्टेनेबल मॉडल भी है।
और उसका यूज़ आज नहीं अगले 100 साल तक होता है, क्योंकि वो 100 साल तक के लिए डिज़ाइन करते हैं। तो मेरे को लगता है पानी और टनल दोनों ही इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगी। ओके, इंटरेस्टिंग, क्योंकि आपने बोला भी कि वाकई में जितना आप हवा में ऊपर कुछ बनाएं उसकी कॉस्ट, और ये थोड़ा मुश्किल काम भी है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है। गोविंद साहब देखिए, दीपाली जी ने खुद का टारगेट सेट कर लिया, माथुर साहब और गर्ग साहब के लिए आपको टारगेट सेट करना है इनकी कंपनी के लिए। उन्होंने 15,000 करोड़ का टारगेट लिया। आपको क्या लगता है वेल्सपन कोऑप और वेल्सपन एंटरप्राइजेस को कितना बिजनेस करना चाहिए? वो तो इनको लोगों को बोलना चाहिए कि डे टू डे तो ये लोग देख रहे हैं, एमडी और सीईओ हैं दोनों। तो आई थिंक वो क्वेश्चन का जवाब तो विपुल दे तो बेटर रहेगा। तो एक तो क्या है कि कमिटमेंट होगा, दूसरा क्या है कि बॉस से ऊपर से नहीं आया है। So it's better, I think Vipul you answer that question कि क्या है, मैं तो बता ही दूंगा अगर कुछ आगे पीछे होगा तो। ऑफ कोर्स। नहीं, मैं आपसे ग्रुप लेवल पर जानना चाहता हूँ कि आज आप So आज 40-45 ग्रुप लेवल पे हज़ार करीब करीब जैसा आपने बोला कि हमारा रेवेन्यू मॉडल करीब 40 से 45 हज़ार करोड़ का है, जी। और एक हमारा एम है कि हम कैसे 15 से 20% ग्रो करें, यू नो, Year on बेसिकली अ कैगर काइंड ऑफ ए थिंग। एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज़ कि हम उस ग्रोथ के साथ साथ कैसे वैल्यू क्रिएट करें। वैल्यू कब क्रिएट होगी? जब हमारा एबिडा, हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट, हमारा यू नो व्हाट यू कॉल ओवरऑल फोकस ऑन एसेट टर्न अराउंड विद द बैलेंस शीट, यू नो, ये सब चीज़ें हैं जो क्रिटिकल है। और ग्रोथ के साथ हमारा फोकस बहुत क्लियर है कि इस ग्रोथ के चक्कर में कहीं हम हमारा मार्जिन और हमारा बैलेंस शीट को नहीं भूल जाएं। तो वो हमारा एक फोकस है। एंड आई थिंक आने वाले समय में अगर आप देखें, अगर पिछले 8-10 क्वार्टर जो हमने बोला है और क्या हमने किया है, दैट रिफ्लेक्ट्स अवर यू नो वॉक दी टॉक, कि अगर हम जो बोल रहे हैं हम कर रहे हैं क्या। तो अगर हर कंपनी में, ठीक है, टेक्सटाइल में एक ब्लिप है, थैंक्स टू मिस्टर ट्रम्प, जो भी है सिचुएशन आज है, बट आई थिंक उसमें भी एक जिसे बोलते हैं आपदा में अवसर है, उसमें भी इस चैलेंजिंग टाइम में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दे। जैसे दीपाली ने बोला कि हम नए मार्केट देख रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो जीएसटी रिफॉर्म किया है, आई थिंक हम उसको बहुत लाइटली ले रहे हैं। मेरे हिसाब से ये मे बी इन लास्ट 30-40-50 ईयर्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रिफॉर्म। अच्छा। ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जी। आज क्या है कि पहले 5%, 12% इन्वर्टेड ड्यूटी, ये आज टेक्सटाइल के अंदर क्लियर कट अक्रॉस 5% है। तो ये ग्रोथ बढ़ाएगा, क्लैरिटी है। अल्टीमेटली थोड़ा टाइम लग रहा है, जैसे कि आपने कल भी नंबर देखे होंगे, जो इन्फ्लेशन के नंबर, ये नंबर जो भी है, और जिस हिसाब से गवर्नमेंट की पॉलिसीज आ रही हैं, जो फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। तो आज गवर्नमेंट की तरफ से भी ये हो रहा है कि एक्सपोर्ट में जो इश्यूज आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, हमको डोमेस्टिक मार्केट को कैसे सपोर्ट किया जाए। आप आरबीआई की पॉलिसीज़ देखिए, आप फाइनेंस मिनिस्ट्री के एंगल से देखिए। तो आई थिंक ये सब जो चीज़ है, ये भी एक एडवांटेज है, ये भी अपॉर्चुनिटी ऐसे डिफ़िकल्ट टाइम में ही आती है जी। और हम भी ये देख रहे हैं कि कैसे डोमेस्टिक मार्केट को बढ़ाएं, कैसे हम हमारे बाकी मार्केट को करें। जो एफटीए इतने सालों से बात हो रही थी, अब सारे हो रहे हैं जी। अगले 6 साल में, 6-7 कंट्रियों के साथ, बड़ी कंट्री के साथ अगले 6 महीने में फाइनल हो जाएंगे। मास्टर साहब, आपका क्या विजन है 2030 को लेकर? वेल्सपन कोऑप आपको क्या लगता है कितनी बड़ी हो सकती है यहाँ से? अनिल जी, आज हम एक कोई 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए के टर्नओवर पे हैं। जी। ये टर्नओवर अभी हम सऊदी के अंदर अपना एक मैसिव हमने कैपेक्स किया है, और अमेरिका के अंदर हम एक मैसिव कैपेक्स कर रहे हैं, और जिसकी अभी अपसाइड आएगी। पर रादर देन पुटिंग अ नंबर कि ये हम 30,000 करोड़ रुपए की कंपनी हो जाएंगे, वो सोचने से ज़्यादा हम लोग का फोकस उसकी ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी पे, कि हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे ग्रो करेंगे, मेरा एबिटा मार्जिन कैसे बढ़ता है, नंबर 1, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे इंप्रूव होता है। रेवेन्यू के पीछे शायद हम इतना भाग नहीं रहे हैं, और सर ना भागना चाहते हैं हम। ओनली व्हाट वी वांट टू परस्यू, जिसके पीछे हम जाना चाहते हैं, वो प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। इसके अलावा कोई तीसरा विजन सामने अभी रेवेन्यू का कोई नंबर ऐसे फिक्स करके कि नहीं वो रेवेन्यू अचीव करना है, वो ऐसा अभी दिमाग में तो नहीं है। अभी तो सिर्फ फोकस ग्रोथ ग्रोथ ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी। मतलब गोयनका साहब का मैंडेट बहुत क्लियर है कि अल्टीमेटली पैसा कितना बन रहा है, राइट? सर आप देखिए, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे उन्होंने बोला कि देयर आर बाहर इन्वेस्टर्स हैं, लोग आपकी कंपनी पे भरोसा करते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपकी कंपनी ग्रो क्या कर रही है।
ठीक उनको अपने उनका इंटरेस्ट इसीलिए है कि वो ग्रोथ देखना चाहते हैं, उनको कोई रेवेन्यू में इंटरेस्ट नहीं है। वो हमारे लिए उसमें क्या है, मैंने आपकी कंपनी पे भरोसा किया, उस कंपनी ने मेरे को क्या रिटर्न दिया, उनका सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट है और वही हमें देखना भी चाहिए। सबसे प्रायोरिटी हमारी वही होनी चाहिए। उनका सबका सिर्फ एक ही है जी मेरा, कि मैं लार्जेस्ट शेयर होल्डर हो सकता हूँ, बट अल्टीमेटली हम सब लोग शेयर होल्डर ही हैं जी। तो अल्टीमेटली अगर राइट ग्रोथ आएगी, राइट कैपिटल एलोकेशन होगा, राइट काइंड ऑफ रिटर्न रहेगा तो सबके लिए फ़ायदा है। तो वही एक जरूरी है अल्टीमेटली, कैसे हम वैल्यू क्रिएट करें फॉर एवरीवन। लेकिन आपको ये ख्याल कब और कैसे आया कि मैं जो भी बिजनेस करूं उसमें या तो इंडिया में या वर्ल्ड में मुझे टॉप 3 में होना चाहिए, जो अभी आप बता भी रहे थे? ये क्यों? मतलब आमतौर पे कोई भी, मैं इतने सारे कॉर्पोरेट से मिलता हूँ, इंडस्ट्रीज से मिलता हूँ, यार ठीक है बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास बढ़िया कर रहे हैं, इंडिया में टॉप 3 में टॉप 5 में पहुँच गए तो टॉप 10 में पहुँच गए तो वो अचीवमेंट मानते हैं। आप वर्ल्ड में टॉप कंपनी में होने चाहिए, ये क्यों और कैसे, कहाँ से आए ये? जी, इसका पीछे एक रीजन है। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, आई थिंक ये बहुत एप्ट क्वेश्चन है आज के दिन के लिए, कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं, छोटा हो बड़ा हो, साइज स्केल कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी पोजीशन टॉप 3 में नहीं है तो आप कुछ भी डिमांड नहीं कर सकते। टॉप 3 का मतलब ये नहीं है कि खैर साइज एंड स्केल हो। You have to add value to the customer. You have to create something new. You have to create innovation. You have to do something differently. So आज जैसे हम टेक्सटाइल की बात करें, होम टेक्सटाइल में पिछले 30 सालों से हमने टेक्सटाइल इतना बड़ा है, आप शूटिंग बना सकते हो, शर्टिंग बना सकते हो, टाई बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। कभी हमने इधर तो देखा ही नहीं। हमने फर्स्ट डे से बोला कि हमको होम टेक्सटाइल बनना है। जब हमने पहली कंपनियाँ, करीब मैंने 52 कंपनियाँ वर्ल्ड में देखी थी। अच्छा। डिफरेंट प्लांट्स, अमेरिका से लेके, उसमें से अभी 52 के आगे से 5 हट गए, खाली 2 ही रह गई हैं। अच्छा। वो अलग बात है। लेकिन ये फैक्ट है कि उस वक्त ही हमारा एक मिशन विजन था कि अगर हमें कुछ करना है तो आज इंडिया के पास जो टेक्सटाइल में स्कोप है, टेक्सटाइल में पर्टिकुलरली रॉ मटेरियल को लेकर, मैन पावर को लेकर, हमारे पास क्या है, क्या नहीं है। खाली एक मार्केट तो नहीं है, और हमारे पास क्या है। हमने जब चालू किया तो मैंने आज सुबह एक एग्जाम्पल दिया था कि जब हम पहली बार गए थे टावल को लेकर मार्केट में, तो पहला क्वेश्चन यही था कि यू इंडियंस शो समथिंग एंड डिलीवर समथिंग। तो उस दिन हम कुछ और है, देते कुछ और है। आप दिखाते कुछ और है और देते कुछ और है। तो उस वक्त मेरे को ये समझ में आया कि हम तो पहले इंडियंस हैं, वी आर द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। उसके बाद गोइनका है, गर्ग है, माथुर है, दीपाली है, व्हाटएवर इट इज, उसके बाद वेल्सपन है। ट्रू। So I think we are representing our country. So whatever we are doing to the customer, to the shareholder, to this thing, ultimately we are representing our country. उसको हमने मद्देनजर उस दिन एक आंखें खुली कि हमारे पास क्या ऐसा डिफरेंट होना चाहिए जो हमें आगे लेके जाएगा। क्या बात है, ये तो बहुत मतलब एकदम ये थॉट प्रोवोकिंग हाँ, चीज़ है। उस दिन ऐसे हम रूम में बैठे थे, आज सुबह ही मैं ये बोल रहा था कि हम एक छोटे से कोलाबा के होटल में बैठे थे आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, और 15 लोग ही थे हम लोग। तो सबने मिलकर हमने एक नया विजन क्रिएट किया कि हमें क्या डिफरेंटली करना है। तो उसमें निकल के आया कि वी डेयर टू कमिट। हम कमिटमेंट टूवर्ड्स कस्टमर मीन्स क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, उन दिनों में वही था कि आप बोलते कुछ हो, देते कुछ हो। भाव बढ़ गए तो बोला माल नहीं है। उस जमाने की बात वो थी, इसलिए हमारी क्रेडिबिलिटी डिफरेंट थी। ग्लोबल मार्केट में कोई विश्वास नहीं करता था। अनिल जी, हमने उस जमाने में 180 किलोमीटर वापी है बॉम्बे से जी। उस जमाने में जब 4-4 दिन लग जाते थे, कभी कंटेनर जाम हो जाते थे, रोड जाम हो जाती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज सो पुअर, तो शिप ही निकल जाता था। तो हमने एयरलिफ्ट भी किया है। उस चक्कर में हम लोग वॉलमार्ट को लेके आए। वॉलमार्ट जैसे कस्टमर आए कि नहीं कमिटमेंट है, राइट। सो उस कमिटमेंट को फिर हमने क्या कहा, बोल्ड करा कि नहीं वी क्या होता है, डेयर टू कमिट। क्या बात है। व्हाट इज वी? वेल्सपन मीन्स डेयर टू कमिट, एंड दैट इफ यू आस्क एनीबॉडी टुडे, वो हमारा डीएनए है। यहाँ कस्टमर आता है, वी आर ऑल अलाइंड। इन लास्ट 35 ईयर आई थिंक द बिगेस्ट थिंग वन, इफ यू आस्क मी कि हमने क्या किया ऐसा ग्लोबली, हमने एक ही चीज़ किया है, कस्टमर हमारा सर्वोपरि है। हम यहाँ पर हैं कस्टमर के कारण। क्या बात है। ग्लोबली जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं टेक्सटाइल स्पेस में, और सब लोग मान भी रहे हैं कि आगे पीछे कभी न कभी तो ट्रम्प मान ही जाएंगे,
क्या आपको लगता है कि ऐसा क्या बदल सकता है हिंदुस्तान के टेक्सटाइल सेक्टर के लिए आने वाले 3-5 साल में, और वेल्समन लिविंग उसका बेनिफिट लेने के लिए कैसे तैयार है, ये आप मुझे बताएं, क्योंकि आपने अपना टारगेट तो बताया कि आप कंपनी को कितना बड़ा बनाना चाहती है, लेकिन ग्लोबली भी इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो ज़रा समझाएं आप। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंटली मैं ये बोलना चाहूँगी, इंडिया की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इन दी टर्म्स ऑफ होम टेक्सटाइल मार्केट. इंडिया इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन नाउ एंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन. इंडिया में हम एक्चुअली होम टेक्सटाइल के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं एज अ कंट्री, एक्सपोर्टर टू द वर्ल्ड. ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है हमारे लिए. इंडिया में इंटीग्रेटेड फैसिलिटीज़ हैं. अगर मैं बाकी अपने चारों तरफ भी देखती हूँ, अगर मैं अपने नेबर्स को भी देखती हूँ, कहीं इंस्टेबिलिटी है, कहीं चैलेंजेस है टेंटेड कॉटन की, जैसे जिंजियांग कॉटन की, तो सप्लाई चेन टेंटेड है. कहीं कहीं बहुत वीकनिंग इकोनॉमी है. तो जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, स्टेबल डेमोक्रेसी, स्टेबल सप्लाई चेन and the growth that we have here. So this is a great opportunity for India to be the biggest exporter of home textile into the world. So ये मैं कहती हूँ अनिल जी, बहुत बड़ी opportunity है. और साथ में हमारा तो इंडिया का मार्केट भी इतना बड़ा ग्रो कर रहा है. 1.4 बिलियन पीपल आप देख रहे हैं, 15,000 करोड़ का ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है इधर. एंड आप सोचिए, पर कैपिटा कंजम्पशन अभी जो 6,500 है मेट्रोज़ में और 4,500 है रूरल एरिया में. आप सोचिए अगर वो जाता है 15,000 और ये 4,000 जाता है 8,000, आप सोचिए क्या अपॉर्चुनिटी है. यूपीआई का आप देख ही रहे ना, 20 बिलियन यूजर्स हैं. ये सबसे बड़ा है वर्ल्ड में. तो दिस इज़ दी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इंडिया हैज़. इंडिया, हम इसीलिए बहुत प्राउडली बोलते हैं, वेल्सपन मेक्स इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड एंड मेक्स इन इंडिया फॉर इंडिया. क्या बात है, लवली. गर्ग साहब, मैंने कितने ग्रुप देखे हैं, कितनी कंपनियां देखी है जो सब कुछ बढ़िया करते करते सिर्फ एक ही वजह से ख़राब हो गई, बर्बाद भी हो गई कुछ कुछ, सिर्फ इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की वजह से. कि लोगों को दिखने में लगता है अरे इससे बढ़िया बिजनेस किया, बड़ा आसान वाला है, लेकिन जब करने जाते हैं तो वो बिजनेस बहुत मुश्किल होता है. क्या अलग करते हैं आप ऐसा वेल्समन एंटरप्राइज? क्योंकि ये है ना, सबको लगता है देखने जा रहे क्या करना है, ये ऑर्डर आया हो जाएगा, इतना आसान है. सो आपने बिल्कुल सही कहा अनिल जी. ये इंडस्ट्री ऑर्डर के पीछे भागती है और वहाँ से ही गिरने की शुरुआत होती है. अच्छा. जो सबसे अहम डिसीजन हम लेते हैं वो ये लेते हैं, हम किस चीज़ को बिड करेंगे और क्या बिड करेंगे. प्रोजेक्ट सिलेक्शन, कि हम इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं और इसको हम कोई डिफ्रेंशिएशन ला सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है. तो हमने सबसे पहले इस कंपनी में जब प्रोसेस इस्टेब्लिश किया तो एक सबसे बड़ा प्रोसेस इस्टेब्लिश किया बिडिंग के अराउंड. हमने 3 गेटेड प्रोजेक्ट्स, गेटेड सिस्टम्स लगाए कि हम बिड करेंगे तो सबसे पहले जब बिड कोई हम देखते हैं तो उसमें गो नो गो डिसीजन होता है कि इसमें क्या रिस्क हैं, क्या हो सकता है. उसके बाद एक और गेट आता है जिसमें हम ये देखते हैं कि हम कोई यूनिकनेस ला सकते हैं कि नहीं ला सकते हैं, हमारे को राइट टू विन है कि नहीं है. और अगर इन दोनों से कोई चीज़ पास करती है तो हम उसको फिर फर्दर डेवलप करते हैं और फिर हम तीसरा गेट पास करते हैं जो हमारी कमेटी डिसाइड करती है, कोई इंडिविजुअल्स नहीं डिसाइड करते, कि हम अगर बिड कर रहे हैं तो हमको क्या करना है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड हमें चाहिए. और हम हमेशा जो रिस्क होता है उसको या तो हम मिटिगेट करने के लिए तैयारी करते हैं, हम कोई ना कोई प्रोविजंस, कंटिजेंसीज, हर उस चीज़ का जो हम समझ सकते हैं कि इसमें गलत हो सकती है उसको हम प्रोवाइड फॉर करते हैं. तो हमारा ये जो डीएनए है, जो करीब पिछले 14 साल में हम लोगों ने डेवलप किया ग्रेजुअली. शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, अब आज पार्ट ऑफ सिस्टम हो गया है कि जब बिड करने जाओ तो बिल्कुल सही प्रोजेक्ट पिक करो, जो रिस्क है उसको फैक्टर करो, उस रिस्क को फैक्टर करने का जो कॉस्ट है उसको कॉस्ट में एज्यूम करो और उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी की बात करो.
तो ये जो हमारा डीएनए में बन गया है, उसी वजह से हम थोड़ा डिफरेंट वो कर सकते हैं। अगर आप हमें देखेंगे, हम जितने भी प्रोजेक्ट्स करते हैं, हम इनिशियली जब कहते हैं तो हमारा प्रॉफिट जो होता है वो कम होता है। थोड़े दिनों बाद जब हमारे रिस्क्स हम उसको डी रिस्क कर लेते हैं, तभी हम थोड़ा प्रॉफिट बढ़ाते हैं, नहीं तो ओरिजिनली हम कम प्रॉफिट रिपोर्ट करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमने डिफरेंट करी, जो हमने इंडस्ट्री में पिछले 25-30 साल में देख के, कुछ कंपनियों को गिरते हुए देखा, कुछ कंपनियों को डगमगा के संभलते हुए देखा, तो उन सब की जो सीख थी वो इसमें इम्प्लीमेंट करी है। दूसरा, हमने बड़ा क्लियर करा कि हम जो एग्जीक्यूशन है वो हम हॉर्सेस फॉर द कोर्सेज लेंगे। हम सिर्फ अपने ही घर में सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं करेंगे। जो चीज़ हमें बाहर से मिल सकती है, बेटर लोग बात कर सकते हैं, हम उनसे कराएंगे। जो हम खुद बेटर कर सकते हैं, प्रोक्योरमेंट हम बेटर कर सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वो हम खुद करने की कोशिश करेंगे। तो ये 2 चीज़ें मेरे ख्याल में हमारे यहाँ डिफरेंट हैं। और एक तीसरा चीज़ जो हम बहुत हमारे यहाँ वो होती है, वो है कैश फ्लो। पैसा घर में आया तो पैसा है, कागज पे है तो नहीं है। सो ये 3 चीज़ें शायद हमारे यहाँ डिफरेंट हैं, जो हम बाकियों कंपनियों में जहाँ मैंने काम किया उसमें डिफरेंट थी। तो ये मेरे ख्याल में हमारे लिए सीख है, और हम इसको हमारे मार्केट में भी यही कहते हैं कि जो प्रॉफिट बुक कर लिया वही आपका है। नहीं तो नोशनल प्रॉफिट जो बैंक में आ गया जी, बैंक में आ गया वही, बिल्कुल। अब क्योंकि एक साथ आप चारों को मिलना बड़ा मुश्किल काम है, तो मैंने सोचा अच्छा, बाय द वे आजकल क्या है कि अब जो हिंदुस्तान में नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, आज 20 करोड़ से ज़्यादा डीमेट अकाउंट हो गए हैं। आजकल जो नई जनरेशन है वो प्रोमोटर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को बहुत अच्छे से जानना समझना चाहती है, और बड़े इन्फॉर्म इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे दर्शक भी थोड़ा जाने समझें वेल्सपन ग्रुप को, उनके टॉप मैनेजमेंट को। तो थोड़ा मैंने रैपिड फायर राउंड आपके लिए तैयार किया है। तो मैं शुरुआत कुछ सवालों के साथ आपसे करता हूँ गोयनका साहब। सबसे पहले तो अगर एक शब्द में आपको पूरे वेल्सपन ग्रुप की जर्नी अब तक की जो रही है उसको डिफाइन करना है कि क्या किया है वेल्सपन ग्रुप ने, क्या होगा वो शब्द? आई थिंक अगर आप मुझसे एक वर्ड में पूछोगे तो कस्टमर इज ऑलवेज कस्टमर फर्स्ट। कस्टमर फर्स्ट, बिल्कुल। और ये अक्रॉस ग्रुप सारी कंपनियों के लिए, अक्रॉस ग्रुप एंड प्यून टू द चेयरमैन। ओके, जब कस्टमर है तो वो फर्स्ट है। ओके। एक कोई ऐसा डिसीजन आपने किसी एक वक्त में लिया हो जिसने पूरी वेल्सपन ग्रुप की पूरी वो दुनिया बदल दी, या फिर यूँ कहें कि उसकी दिशा बदल दी, डायरेक्शन और स्पीड बदल दिया, ऐसा क्या वो डिसीजन था? जैसा कि मैंने आपको बोला कि आई थिंक हमें कुछ स्टार्टिंग में ही ऐसा एहसास हो गया कि हमें कुछ डिफरेंट करना है, तो हमारे को कमिटमेंट चाहिए। तो कमिटमेंट, विदाउट कमिटमेंट कुछ नहीं होने वाला। तो वो एक जो दिशा थी वो स्टार्टिंग में ही क्लियर हो गई कि जो हम बोल रहे हैं उससे हमको ज़्यादा करना है। तो वो जो एक वैल्यू थी ना जी, वो उससे एक बहुत बड़ा अक्रॉस, कि जब कस्टमर सामने है और जो हमने कमिटमेंट किया है, तो वो जो एक सीख मिली। समझ गया सर। एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप तो वो कमिटमेंट फिर ये डायलॉग वहीं से आया है। वो फैक्ट भी है। एक और चीज़, आपके लीडरशिप के लिहाज से आपके हिसाब से कोई वो 3 शब्द जो आपके लिए लीडरशिप मंत्र हैं, क्योंकि आप ग्रुप के लीडर हैं, तो आपके हिसाब से लीडरशिप क्या है? लीडर तो अभी यंग जनरेशन है जी अभी तो, बट आई थिंक हर आदमी का अपना सीखने का ढंग है। तो मैं तो हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि देर इज़ नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क। अगर आप सोचोगे कि 8 to 9 to 5 में काम हो जाएगा तो होना नहीं है। ठीक तो बात है। अगर हार्ड वर्क, पैशन और फायर, एक मेरा वर्ड है फायर इन बेली, कि जब तक आग नहीं है ना, सही बात है, जब तक कुछ नहीं होगा। कुछ अचीव करना है तो उसके लिए सपना चाहिए, उसके लिए एक नशा चाहिए, और वो जब मज़ा नहीं आएगा उस नशे में, तो एब्सोल्युटली, वो उसका आउटकम नहीं होगा। तो ये उसको आप किसी तरह से बोल लीजिए। मैसेज भी है क्लियर, टॉप टीम यहीं पे है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्ड वर्क।
8 से 5 वाली काम नहीं नेचुरली। वो तो इनको तो मालूम ही है जी। और वैसे भी एक चीज़ है, मैंने ये भी देखा कि दुनिया में जितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, अब किसी भी फील्ड में अगर वो अपने टॉप पर पहुँचे हैं दुनिया में टॉप 3 में, तो उन्हें कहीं न कहीं भाई मेहनत बिजनेसमैन, बहुत आप की। प्लेयर्स को किसी भी देखिए, फील्ड आप में। प्रोफेशनल को देखिए, आप सिंगर्स को देखिए, आप Right. कोई भी किसी भी फील्ड में देखिए, अगर आप देखेंगे तो बेसिक मंत्र यही है, मजा आना चाहिए, उसके पीछे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके पीछे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। Yes. आज कोई तेंदुलकर ओवरनाइट तो नहीं बन जाएंगे ना जी। ट्रू, बिल्कुल ठीक। तो ये बिजनेस हो या प्रोफेशन हो या कुछ भी हो, इट अप्लाइज टू हर फील्ड में। दीपाली जी, आपका बिगेस्ट मेंटर या आपकी इंस्पिरेशन बिजनेस में कौन है वो बताइए। वो गोयनका साहब के अलावा होना चाहिए। नहीं, मेरे बिगेस्ट मेंटर आपके सामने बैठे हैं, वो है ग्रुप के वाइस चेयरमैन राजेश सर। Yes, he has led me, inspired me, guided me, and actually मेरे को वो दिन याद है जब मैं एक मीटिंग में पहली बार जाती थी, तो पहले मेरे को पूरी तैयारी करके लेके जाते थे। अच्छा। और उन्होंने मुझे हमेशा यही सिखाया कि कस्टमर सबसे इम्पोर्टेंट है, जो काम करना है एकदम ट्रू ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और कमिटमेंट से करना, एंड always keep the people first, and I've learned that from my mentor. सर कॉम्प्लीमेंट्स हैं आपके लिए, बिल्कुल। ओके गर्ग साहब, चूँकि आप इंफ्रास्ट्रक्चर के बिजनेस में, कोई एक शहर जो आपको इंस्पायर करता है कि यार इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और हमें भी वैसा बनाना चाहिए? एक बताना थोड़ा मुश्किल के आप काम कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन दो शहर के नाम ज़रूर लूँगा। एक तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है दुबई ने, वो एक आउटस्टैंडिंग है। दूसरा मतलब उन लोगों ने वो बहुत पहले सोच रहे हैं, अगर आप देखें अभी वो बात कर रहे हैं सीवर लाइंस की 150 मीटर अंडरग्राउंड, वो बहुत पहले सोच रहे हैं कि क्या क्या करना पड़ेगा फॉर फ्यूचर। वो आज के लिए ही नहीं सोच रहे, फ्यूचर के लिए भी सोच रहे हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर मैं बात करूँगा तो मैं बात करना चाहूँगा ज्यूरिख की, जहाँ सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से उन लोगों ने किया है। सो ये मैरिज है दोनों चीज़ों की, ऑफ थिंकिंग फ्यूचर, गेटिंग दिस सिटी और द कंट्री रेडी फॉर फ्यूचर, एंड सेकेंडली ऑल्सो थिंकिंग ऑफ सस्टेनेबिलिटी एज अ पैरेलल। सो दिस इज, ये मैं आप कहना चाहूँगा। तो दीपाली जी, जब मैंने पहली बार आपका इंटरव्यू किया, आई डोंट नो आपको याद है नहीं है, कि हम सोचते थे कि अच्छा वीमेंस डे आया है, किसी अच्छे एंटरप्रेन्योर को बुलाते, फिर उस दिन लगता था हाँ अच्छा दीपाली जी हैं, इनको बुला लीजिए। मतलब वो इस तरह से होता है कि आपको, चूँकि आप विमेन एंटरप्रेन्योर हैं इसलिए बुला रहे हैं, लेकिन अब जब हम आपको हर क्वार्टर में इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, हम ये सोचते हैं भाई इन्होंने तो पूरा कमाल ही कर दिया है, कंपनी को वर्ल्ड में टॉप कंपनी बना लिया। तो ये बताइए कि क्योंकि बहुत सारे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं, लड़कियां हैं, महिलाएं जो आपको देखती हैं, वो आइडियलाइज भी करती हैं। एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर आपकी सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? आपने क्या ऐसा सीखा जो लोग आपसे सीख सकते हैं? सोना जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब हम है ना एज वुमेन अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, और इम्पॉर्टेंटली जब मैं टेक्सटाइल में आई थी मैं कुछ भी नहीं जानती थी, पर आई प्लेड ऑन माई स्ट्रेंथ। तो मैं सबसे पहले ये बोलूँगी, अपने स्ट्रेंथ पे खेलिए जी। वो स्ट्रेंथ क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। IQ है, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरा कंज्यूमर इज़ अ वुमन, सो आई प्लेड ऑन दैट स्ट्रेंथ, एंड एक्चुअली दैट बिकेम actually very very important. So that's something is a very important advice to everybody. And when you take up something, you should never give up. उस पे अमल रहिए, करना ही है बस, वो करना ही है, वो कैसे नहीं होगा। And I think these are the things that we really have to take. And last but not the least, believe in yourself. दुनिया में बहुत चीज़ें आएंगी जो आपको रैटल करेंगी और हिलाएंगी, पर आपको अपने आप पे बिलीफ कायम रखनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ठीक बात है। और ये गोल्डन वर्ड्स हैं उन सभी एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो लाइफ में कुछ अलग हटकर करना चाहते हैं। गोयनका साहब, कुछ सवाल हैं जो आपके लिए हैं।
सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप 40,000 करोड़ के ग्रुप के मालिक हैं, फिर भी आप, जब मैंने आपका इंटरव्यू शुरू किया, पहले सवाल के जवाब में आपने बोला कि हमने पहले बहुत गलतियाँ की। आजकल कोई मानता नहीं है सर, करने के बाद भी नहीं मानता आपने नहीं करने के बावजूद, प्लस आप हमेशा ये कहते हैं ग्राउंडेड हैं बिल्कुल, कभी आपको मिल के ऐसा लगता नहीं कि हम इतने बड़े आदमी से मिल रहे हैं। क्या चीज़ है जो आपको ग्राउंडेड रखती है? आई थिंक ये तो ग्राउंडेड है या नहीं, वो तो आप देख रहे हैं कि हम लोग कितने ग्राउंडेड हैं। बट आई थिंक अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको नीचे देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं आप ठोकर खाएंगे। सो अगर आप ऊपर ही देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं नीचे आप भूल जाएंगे कि कुछ आपको झटका लग सकता है। सो ये तो एक फैमिली की वैल्यूज़ है जी, कि जो आपने बचपन में आपके फैमिली से, आपके ग्रैंडफादर से, आपके फादर से, कई कई सिस्टम में, कई सिचुएशंस में आपने जो सीखी, सो वो वैल्यू अपने आप आपके डीएनए में आ जाती है। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि हम ग्राउंडेड हैं, बट हाँ हम फोकस्ड हैं कि हमें उड़ना नहीं है, उतना हमारा माइंड क्लियर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताएं कि कितने साल पहले आप तो मेरे ख्याल से 17-18 साल की उम्र से काम करना शुरू कर चुके हैं, राइट? जी तो हाँ, और अब तो कितना, मैं पूछूंगा तो एज का भी आपका खुलासा हो जाएगा, बट ये रहता है कि वो वापस आप 18 साल के हो जाएं और वापस आपको वेल्सपन शुरू करना हो, तो क्या अलग करेंगे इस बार? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कभी अभी तो यही सोचते हैं कि एवरी डे द न्यू डे। आपके हिसाब से आप नया वेल्सपन, हम तो रोज़ सुबह उठ के नया वेल्सपन के बारे में सोचते हैं। तो हमारे लिए तो ये एक पर्सनली इफ यू आस्क मी, मेरे लिए तो हर डे एक नया डे है। तो हम तो ये देखते रहते हैं कि कौन सा नया वेल्सपन नया काम कर सकते हैं। सो हमने पिछले सालों में, आप मानोगे नहीं, हमने करीब 25 काम किए। ओके। जो मैंने कहा ना, हमने गलतियाँ की, हमने ये किया, हमने वो किया, तो वो हमारे लिए तो एक हर 18 साल के लिए क्या है, हम तो आज भी 18 साल के ही हैं उस एंगल से देखें तो हमारे लिए तो हर दिन नया दिन है, हर दिन एक नया सोच है। लेकिन आज के ज़माने में जो एक ही जो डिफरेंस अगर कुछ है वो है टेक्नोलॉजी। आई थिंक एज ए ग्रुप वी हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, एंड उसके लिए हमें टेक्नोलॉजिकली हमें एडवांस होना पड़ेगा। हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, जो हम बोलते हैं वो करना पड़ेगा। हम लोग बोलने में और करने में थोड़ा डिफरेंस है, जो रियलिटी है हमारे यहाँ। आई थिंक वो गैप को हमको फुलफिल करना है, वो एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और उसके लिए जिसे बोलते हैं ना, न्यू जनरेशन की सोच, वो जो मैं बोल रहा हूँ कि आज भी हम नया काम कर रहे हैं, उस सोच में हम पीछे हैं। उस सोच को थोड़ा आई थिंक हमको करेक्ट करना है, तो दैट कैन फास्ट फॉरवर्ड मैनी थिंग्स। मैं थोड़ा सा प्रोफेशन से धीमे धीमे पर्सनल की तरफ चले जाऊँगा, आपको पता भी नहीं चलेगा सवाल पूछते पूछते। तो एक चीज़ माथुर साहब आपको बतानी, गोयनका साहब के बारे में। इनकी एक क्वालिटी जो आपको बहुत पसंद है, और एक चीज़ जो आप चाहते हैं कि गोयनका साहब में बदलनी चाहिए। सिर्फ एक मुश्किल है सवाल? नहीं, कोई मुश्किल नहीं, नहीं बिल्कुल मुश्किल नहीं था अनिल जी। एक बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है, बहुत ही इंस्पायरिंग कैरेक्टर है। आज देखिए, मेरा ये 25वां साल है वेल्सपन के साथ। 25 साल? जी सर। अच्छा। 25 साल से। और 25 साल में आप ये सोचिए, अनगिनत घंटे मैंने इनके साथ लगाए हैं। और पिछले 5-7 साल से, जब से मैं MD CEO बना, 7-8 साल से, तब से तो मेरे ख्याल से दिन में 18 से 20 घंटे का इंटरेक्शन है। एवरी इंटरेक्शन, आप जो भी आप इंटरेक्ट करते हैं, एक इंस्पायर करते हैं, और दूसरा आप जब भी वहाँ से मैं निकलता हूँ, कुछ ना कुछ नया सीख के निकलता हूँ। तो मेरे को हमेशा ये दिखाई देता है कि इनका जो सोचने का जो कैनवस है, वो बहुत बड़ा कैनवस है, वो एक आर्ट है इनके पास, राइट? और उसके अंदर बहुत बहुत चीज़ें सीखने को हम लोग के लिए भी। तो ये एक चीज़ मेरे को बहुत इनकी अच्छी लगती है, और जिससे एक रिलेशनशिप भी बनी रहती है, क्योंकि वो एक परंपरा भी होती है ना, गुरु शिष्य परंपरा वाली, कि आप सीख रहे हैं, यदि आप किसी से कुछ सीख ही नहीं रहे तो आप वहाँ क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? ठीक बात है। तो वो मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। जो दूसरा क्वेश्चन, तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट है कि क्या चीज़ आप बदलना चाहते हैं? बोला तो मेरा
काम छोड़ दो। सर दो एक चीज़ें हैं। हमको जिस डिटेल के अंदर हम लोग जा रहे हैं, अब कहीं ना कहीं आके ये चीज़ें हमको एक टीम्स को ऐसा डेवलप करना पड़ेगा जहाँ पे हमको ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये हमको समझना पड़ेगा कि अभी तक जिस हिसाब से काम करते हुए आए हैं, दैट इज़ नॉट द वे इन फ्यूचर। हमें एक टीम्स ऐसी लानी पड़ेंगी जो बिल्कुल ही कॉम्पिटेंट टीम्स हैं, एकदम रिलायबल टीम। डेलीगेशंस नीचे नीचे और ज़्यादा देना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से ये इनके लिए भी और मेरे लिए, हम दोनों के लिए, मतलब मैं अपने को भी कल्प्रिट मांगता हूँ कि आर्ट ऑफ डेलीगेशन हम लोग को बहुत ज़्यादा सीखना पड़ेगा। वो एक वे ऑफ लाइफ है, शायद वहाँ पे हम लोग कहीं पीछे हैं। दीपाली जी, आपके लिए नहीं है सवाल, ये गर्ग साहब के लिए सेम सवाल है। आपके लिए कुछ अलग है। क्वेश्चन आपके लिए कुछ अलग है। गर्ग साहब, आपको भी वही बताना है कि एक क्वालिटी जो आप पसंद भी करते हैं, एक जो बदलवाना भी चाहते हैं। देखिए, मेरा संपर्क गोयनका साहब से 14 साल का है, तो इनसे थोड़ा कम है। लेकिन मैं मानता हूँ कि इनकी सोच जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट है। और इनका एक और चीज़ बहुत ख़ास है कि जब आप तैयारी करके जाएंगे कि आप ग्रैन्युलर डिटेल में बात करने वाले हैं, तो वो 30,000 फीट से बात करेंगे, और जब आप 30,000 फीट पे जाओगे तो वो ग्रैन्युलर बात करेंगे। तो वो चीज़ जो है वो हमें हर समय सोचने पे मजबूर करती है। और वो चीज़ इनसे सीख पाना, मैं 14 साल में कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक तो नहीं सीख पाया पूरा, बट वो चीज़ मेरे को बहुत इंस्पायर करती है, क्योंकि ये यूनिक स्ट्रेंथ है टू बी एबल टू ऑपरेट एट बोथ द लेवल्स सिमल्टेनियसली। Very few leaders can do it. So I am absolutely amazed by this talent. Change. बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन उन्होंने बहुत आसानी से सवाल, जो आसान सवाल था उन जवाब उन्होंने दे दिया, मुझे कुछ और देना ही पड़ेगा। जो मैं एक चेंज चाहूँगा गोयनका साहब में, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, जिंदगी काम के बियॉन्ड भी कुछ है सर। आई थॉट, मुझे लगा कि ये जवाब शायद दीपाली जी देंगे। मैं बाय द वे मैं हमारे दर्शकों को बता दूं, कुछ लोग तो जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं, दीपाली गोयनका जी जो वेल्सपन लिविंग की एमडी हैं, वो बेटर हाफ भी है बीके गोयनका साहब की, तो ड्यूअल रोल में है। तो इसलिए दीपाली जी, आपके लिए ये सवाल है, ये वाला नहीं पूछूंगा, नहीं तो आप तो बहुत लंबा जवाब दे देंगी। क्योंकि आपको बहुत सारी क्वालिटीज़ पसंद भी होंगी, बहुत सारी नापसंद भी होगी। खाली मुझे एक छोटी सी बात जाननी है आपसे, बोर्ड रूम हो या घर, फाइनल डिसीजन किसका होता है? नहीं, एक अंडरस्टैंडिंग हमने पूरी करी अनिल जी, इसके लिए बहुत सदियां लग गई। मैं आपको ये भी बता देती हूँ ऑनेस्टली, बिकॉज आई थिंक कुछ भी कह लीजिए, हस्बैंड एंड वाइफ का एक रिलेशनशिप बहुत डिफरेंट होता है जी। और कहीं ना कहीं वो इमोशंस घर से ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस से घर भी आते हैं। True. सही है। तो इट टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम टू डिसकनेक्ट इमोशनली, बट आई कैन ऑनेस्टली से आई हैव डन दैट सक्सेसफुली। Lovely. तो ऑफिस में चेयरमैन है तो उनकी चलेगी ऑफ कोर्स, घर में मेरी चलती है। लवली। You were asking boss is boss. क्या बात कर रहे हो अनिल जी अभी? नहीं। बॉस से क्या क्वेश्चन पूछे, तो बॉस ही है। कभी कभी सुन लेना अच्छा रहता है। अच्छा, अपना गोयनका साहब, ये होता है कि आपके ग्रुप के इतने सारे बिजनेसेस हैं, सबसे ज़्यादा कौन सा बिजनेस आपको पसंद है? आप किसी फादर से पूछो कौन सा अच्छा बच्चा लगता है आपको, तो ये तो सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते। नहीं, बट पेरेंट्स के लिए तो सब एक जैसे ही होते हैं जी। अब एक जैसे बिजनेसेस नहीं होते, एक जैसे बच्चे नहीं होते, जैसे 5 उंगलियां एक जैसी नहीं होती। सो हमारे लिए तो क्या है कि जब बिजनेस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी, क्या है कि अल्टीमेटली वी आर, आई ऑलवेज थिंक नाउ दैट चेंज हैज कम, दैट वी मे बी द लार्जेस्ट शेयर होल्डर बट वी आर द ट्रस्टी। सो जो भी है, अल्टीमेटली बिज़नेस को हमको डिस्पैशनेटली देखना पड़ता है, बिज़नेस को जो करना है, क्या हमारा कमिटमेंट है,
और उस एंगल से उस पर फोकस करना पड़ेगा और उस एंगल से देखना पड़ेगा। तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो सब बिजनेसेस एक जैसे नहीं होते, जैसे सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, बट आई थिंक कुछ ग्रोथ इंजन्स होते हैं, कुछ में सिचुएशनल चीज़ होती है। तो टाइम टू टाइम सिचुएशन चेंज होती है और हमने ऐसे अच्छे बिजनेस छोड़ भी दिए जो हमारे लिए बहुत अच्छे थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आज जो अच्छा है वो कल अच्छा नहीं होगा। मतलब तीनों की कुर्सी परमानेंट नहीं है, वो तो कोई भी फेवरेट नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और, वैसे तो आपने 18 साल की उम्र में बिजनेस शुरू कर दिया। अगर बिजनेसमैन नहीं होते तो क्या होते, क्या क्या बनते? आपके मन में क्या ख्याल था कि नहीं, मैं अगर बिजनेस नहीं कर पाया, नहीं करता तो ये बनता? नहीं, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं आई थिंक कुछ और करने के लिए। बचपन से ही, जब बचपन में फादर को, ग्रैंडफादर को जो बिजनेस करते हुए देखा तो ये था कि हमको वो बिजनेस नहीं करना, कुछ डिफरेंट करना है। सो बिजनेस की एक बचपन से ही एक चाहत थी कि कुछ करना है, तो वो और वही करने को मिल भी गया। वही मिल भी गया। और आई थिंक डेस्टिनी ऑल्सो समटाइम ऑल्सो हेल्प्स। कुछ तो किस्मत पे भी छोड़ना पड़ता है, लेकिन बचपन से एक ही थी कि कुछ करो, कुछ काम करें। दीपाली जी, एंटरप्रेन्योर होने के नाते सबसे चैलेंजिंग बात क्या आती है आपके सामने? व्हाट इज दैट मोस्ट चैलेंजिंग फॉर यू? अनिल जी, मैं एक चीज़ ऑनेस्टली बोलूं, वेल्सपन लिविंग में हमारे यहाँ पर 20,000 लोग हैं, और जब ये चैलेंजिंग टाइम आते हैं तो हम सबसे पहले अपने लोगों के बारे में सोचते हैं। आज मैं जब देख रही हूँ, हमारे कारण खाली 20,000 लोगों का घर नहीं चलता, 40,000 लोगों से ज़्यादा का घर चलता है। राइट। तो हमको उनको संभालना है, उनके घर चलने हैं। तो मैं वही चाहती हूँ कि वही करना चाहती हूँ, और मेरे को सबसे ज़्यादा वही ध्यान आता है, और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए लगता है कि बस काम करते रहें, ग्रोथ होते रहे, एंड मोर वी कैन डिप्लॉय मोर पीपल एंड इम्पैक्ट मोर लाइव्स। अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप चारों के लिए फ्री है, वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट टाइप के। इसका जवाब कोई भी, ऐसा ना हो कि मतलब कोई भी जवाब ना दे। तो चलिए, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। एक कोई ऐसी बात जो या तो आप दिन भर में एक बार करना ही चाहते हैं, या उसके बगैर आप अपने दिन की शुरुआत नहीं करते? एनीथिंग विच इज यू डोंट स्टार्ट योर डे विदाउट? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज, लवली, क्या बात है, आपकी फिटनेस दिखती है ज़रूर से। कोई एक बुक जिसने आपका बिजनेस के बारे में, लाइफ के बारे में पर्सपेक्टिव बदल दिया हो? आर्ट ऑफ वॉर बाय सुन जी। ओके। कहते हैं जब वॉर में आप जाते हो या बिजनेस में जाते हो तो एक स्ट्रैटेजी होती है, एक वे ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि आज बिजनेस भी वॉर है। सो एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू लर्न फ्रॉम द आर्ट ऑफ वॉर, एंड दैट्स माय फेवरेट बुक। लवली, नाइस। आप में से भी कोई भी, मतलब एक सवाल के मल्टीपल जवाब भी हो सकते हैं। हाँ, जैक वेल्स, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, क्या बात है। एक चीज़ जिसके लिए आप लाइफ में ग्रेटफुल है कि हाँ यार, ये मुझे मिली है, ईश्वर का धन्यवाद है। एनी वन थिंग विच यू फील? आई थिंक पेरेंट्स का सपोर्ट। राइट। ओके। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ वो ये कि जनरली होता है कि हम सब अपना काम जो कर रहे हैं वो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन अगर आपको हिंदुस्तान में या दुनिया में किसी एक कंपनी को चलाने का मौका मिले कि यार ये कंपनी मैं चलाऊंगा, वो कंपनी कौन सी होगी? अपने ग्रुप के अलावा, और जो ग्रुप में आप काम कर रहे हैं उन बिजनेसेस के अलावा। जैसे माथुर साहब अगर पाइप बना रहे हैं तो सर वो नहीं, या वेल्सपन में जो बिजनेस है वो नहीं, वो हिंदुस्तान का हो सकता है, अमेरिका का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। टेस्ला चलाए ना सर। टेस्ला। हाँ। आप नहीं, मैं तो आई थिंक कंपनियां चलाना एक चीज़ है, बट जब हम इतने काम कर रहे हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो हम हमारे गवर्नमेंट का जो सिचुएशन को देख रहे हैं, तो कभी कभी इच्छा होती है कि एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बनना चाहिए हर बिजनेसमैन को। हाँ, कैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर? हाँ, मतलब जस्ट कि कैसे सोसाइटी को, कैसे उस डिस्ट्रिक्ट को कैसे इम्प्रूव किया जाए। अच्छा। मतलब ये मेरे मन में कई बार आती है ये बात कि कैसे इस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है।
ठीक है पॉलिटिकल कंपल्शंस है, सिचुएशन है, लेकिन जो कायदे कानून के अंदर भी जब हम इतना डिटेल में देखते हैं तो कभी कभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा तो मैं अपना दिल से बता रहा हूँ कि ऐसा लगता है कि ये पूरा पार्ट को अगर हम लोग एज ए कॉर्पोरेट देखें तो हम क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बात है। एक और चीज़ जो आप चारों के लिए, एक कोई ऐसी स्किल जो आपको लगता है कि हमें अभी भी सीखनी है, ये सीखना चाहिए, ये बाकी है। अभी तो एआई के बारे में ही सीखना है, बिकॉज आई थिंक यही एक डिसरप्टर है लाइफ के अंदर, और यही आज हमको एक्चुअली ऑप्टिमाइजेशन और एफिशिएंसी भी बहुत बड़ी दे सकता है। कई लोग कहते हैं कि एआई एक थ्रेट हो रहा है, बट आई थिंक एआई कैन रियली क्वाड्रिपल योर एफिशिएंसीज एंड ग्रोथ एज अ कंपनी एज वेल। एक आखिरी सवाल आपके लिए भी और आप तीनों के लिए भी, अगर आप तीनों को आपस में कोई अपनी कंपनी इंटरचेंज करनी हो कौन से आप तीनों में से कौन सी लेंगे? और नहीं तो फिर गोयनका साहब को अगर किसी बदलना हो तो किसके लिए बदलेंगे? मेरे ख्याल इन लोगों को बोलना चाहिए कि क्या मेरे को कहाँ बदलना है। मतलब कहने का मतलब किसकी थाली में ज़्यादा घी दिखता है आपको? नहीं, आई थिंक मैं अगर आप बोलोगे तो जहाँ भी चैलेंजिंग टाइम हो तो वो एज ए आई वुड लाइक टू पार्टिसिपेट मोर देयर। मतलब अगर घी वाली बात नहीं है जी, हमारा कमिटमेंट वाली बात है यहाँ। हम जैसे कि मैंने बोला हमारे लिए सब कुछ एक जैसा ही है, तो जहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, चैलेंजिंग टाइम है, तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम लगाना चाहिए, ज़्यादा मतलब थोड़ा एफर्ट करना चाहिए। ये मेरा सोच ही है। बाकी तो बिज़नेस कोई बुरा नहीं होता जी, मैनेजमेंट ही बुरा होता है। हर सिचुएशन में यू कैन क्रिएट वैल्यू। वन लास्ट थिंग, आप तीनों के लिए पहले, फिर लास्ट में गोयनका साहब के लिए एक मैसेज अपने शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि कस्टमर्स के बारे में आपने काफ़ी कुछ बात की, कस्टमर फर्स्ट, उनके लिए आप पूरा सब कुछ ध्यान में रख के करते हैं, लेकिन आपके शेयर होल्डर्स के लिए गर्ग साहब आप शुरुआत करें। क्या आप अपने, क्योंकि इन्वेस्टर डे है तो मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज वेल्सपन एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर्स के लिए। मेरा शेयर होल्डर्स के लिए ये कहना है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर का बिजनेस नहीं है, लॉन्ग टर्म व्यू लेंगे तो वैल्यू बहुत क्रिएट करेंगे। बहुत बढ़िया। दीपाली जी? हम लोग है ना वेल्सपन में हमारा एक जो एक पंच लाइन है, जो लाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच इज़ लीडिंग टुमारो टुगेदर। तो ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं, ये हम कम्युनिटीज़ को लेके चलेंगे, हमारे लोग को लेके चलेंगे और हमारे स्टेक होल्डर्स को लेके चलेंगे। और जैसे संदीप जी ने बोला, हम लोगों का क्या होता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक रिपोर्ट कार्ड आ जाता है। कंपनीज़ को आप क्वार्टर एंड क्वार्टर नहीं जज कर सकते, उनका लॉन्ग विजन होता है, उनकी गवर्नेंस होती है, एंड एक वे ऑफ वर्किंग होता है और एक विजन होता है। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई विल जस्ट गिव अ मैसेज। काश ये सवाल आप मुझे भी पूछती है। हमारा हर थर्सडे को टीआरपी नंबर्स आते हैं वीक ऑन वीक, कैन यू बिलीव दिस? हर हफ्ते हमारी टीआरपी आती है। और हमारी इंडस्ट्री में वो रोलिंग टीआरपी वाला सिस्टम था पहले कि 4 हफ्तों की मिला के दिखाइए, रोलिंग 4 वीक, वो भी बंद करिए। मतलब अगर आपने 2 दिन छुट्टी ले ली या इधर हो गए तो आप समझ सकते छुट्टी हैं। कहाँ लेते हैं आप? मैंने आपको देखा है कई बार, आप तो छुट्टी पे भी लगे रहते हैं सुबह 8 बजे। तो ये देख लीजिए, हमारा रिजल्ट वीकली आता है और दूसरा एक डेली भी आता है। सुबह 8 बजे क्या कमेंट्री की और 3:30 बजे मार्केट क्या रहा, डेली रिजल्ट भी आ जाता है। तो इस हिसाब से यू आर मच बेटर ऑफ। माथुर साहब? एक ही मैसेज है, इतना उन्होंने हम लोग की कंपनी के ऊपर ट्रस्ट रखा है, राइट? और जिस ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे हम लोग आज हैं, वही ट्रस्ट और वही सपोर्ट इन लोग का इन्वेस्टर्स का हमको चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि दैट दे विल गेट्स ब्यूटिफुली रिवॉर्डेड अराउंड दैट। सिर्फ हमें उनका सिर्फ जो आज सपोर्ट है, हेल्प है, ट्रस्ट है, आज इतना मतलब कोई भी चीज़ हम आगे बढ़ के एक डिसीजन ले लेते हैं, मालूम है कि पीछे से सपोर्ट आ जाएगा, राइट? तो ये जो फेथ है उन्होंने जो रखा है लीडरशिप टीम पे, प्रमोटर्स पे, सब पे जो रखा है, यदि वो इस फेथ को मेंटेन करके चलेंगे तो मेरे ख्याल से दिस इज़ व्हाट आवर डिज़ायर वुड बी विद द शेयर होल्डर्स। एब्सोल्युटली। गोयनका साहब? मैं इसको थोड़ा एक्सटेंड करूँगा। आई थिंक मैं ये कहना चाहूँगा कि वी आर ट्रस्टी फॉर यू। हम लोग मे बी लार्जर शेयर होल्डर हैं, आप छोटे शेयर होल्डर हैं, स्मॉल शेयर होल्डर हैं, बट वी आर ऑल शेयर होल्डर। एंड एज ए मैनेजमेंट, एज ए चेयरमैन ऑफ द कंपनी, एज अ ग्रुप, आई वुड से कि
मैं आप लोगों का ट्रस्टी हूँ, और वो जो ट्रस्ट है वो आप बनाए रखें और हम उसे आगे और बढ़ाएंगे। बिल्कुल। तो आपने देखा, हमने बातचीत की वेल्सपन वर्ल्ड के टॉप मैनेजमेंट से। कई बार आप सोचते होंगे कि मैं इंटरव्यू करता हूँ, नंबर्स पे पूछता हूँ कितना प्रॉफिट हो गया, EBITDA क्या है, मार्जिन क्या है, ऑर्डर क्या है, ये सब क्या है। लाइफ में ये सब चलता रहेगा, हर क्वार्टर चलता रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको ये समझना चाहिए कि ग्रुप क्या करता है, कंपनियां क्या करती है, प्रोमोटर्स कौन है, मैनेजमेंट कौन है और उनका विजन क्या है। तब आपको एक समझ में आता है कि आप जो निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी कंपनी में, किसी ग्रुप में, तो वो आप किन के हाथों में दे रहे हैं। कंपनी जिनके हाथों में, उनकी सोच क्या है और उनका विजन क्या है। और आज यही आपके सामने लाने की कोशिश हमने की वेल्सपन वर्ल्ड की सारी कंपनियों की। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ गोयनका साहब, माथुर साहब, दीपाली जी और गर्ग साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी बिजनेस को इतना समय देने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच अनिल जी। थैंक यू सो मच। और आज के शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।